अब उन्नाव में सामने आई ज्योति मौर्य पार्ट 2। मेहनत मजदूरी करके जिसे पहनाई खाकी, उसी पत्नी ने पति से कर दी बेवफाई। पति न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। देश में न केवल अकेली एक ज्योति मौर्य है, ना ही अकेला आलोक मौर्य। जहां देखो वहां आपको ज्योति और आलोक का किरदार नजर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी एक बेचारा पति अपनी पत्नी की बेवफाई के खिलाफ पुलिस की दर पर भटक रहा है। उसने भी सिर्फ एक ही गुनाह किया था, गुनाह ये कि खुद अनपढ़ होते हुए अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक काबिल अधिकारी बनाने का फैसला किया। 6 साल मेहनत मजदूरी किया और अपनी पत्नी को पुलिस में सिपाही बनवा दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही वर्दी महिला के तन पर आई, महिला को अपने मजदूर पति से घृणा आने लगी। उसके बाद उसके रंग ढंग बदलते चले गए। आखिरकार उसने दूसरी जगह एंगेजमेंट कर ली। अब मजबूर पति उन्नाव में पुलिस की चौखट पर अपनी पत्नी को वापस पाने की गुहार लगा रहा है। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला विजयपाल मजदूरी करता है। 2010 में विजयपाल की शादी उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में रहने वाली छाया सिंह के साथ हुई थी। 2012 तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद पत्नी ने नौकरी करने की इच्छा जताई। विजयपाल कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के लिए मेहनत मजदूरी की और पत्नी को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसे कोचिंग करवाई, उसे तैयारी करने के लिए सारी सुविधाएं मुहैया करवाई। 2013 में विजयपाल की मेहनत रंग लाई और छाया पुलिस में भर्ती हो गई। आखिरकार 2016 में छाया की पोस्टिंग रायबरेली हो गई। विजय के मुताबिक वहीं से छाया के रंग ढंग बदलने शुरू हो गए। उसने पति से दूरियां बनानी शुरू कर दी और 3 साल तक अकेली रही, ये बहाना करके कि उसे छुट्टी ही नहीं मिल रही। लेकिन उसके बाद जब पति ने दबाव दिया, तब उसने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और तलाक का मुकदमा दर्ज कर दिया। अभी कोर्ट में मुकदमा चल ही रहा है कि छाया ने किसी के साथ एंगेजमेंट करने का फैसला कर लिया। अब विजयपाल अपनी पत्नी की बेवफाई का दुखड़ा लेकर पुलिस के पास न्याय की गुहार लगा रहा है। सुनिए इस दूसरे आलोक मौर्य का दर्द भी जरा गौर से सुन लीजिए। हमारी औरत है तो वो पुलिस में है, तो वो जो है ना, उसके लिए यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं इधर आया, तो वहाँ पे जो है कोर्ट में भी हमारे ऊपर कर दिया था, कोर्ट में केस कर दिया था। उसमें भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। मेरा फाइल सब बंद करवा दिया। जब वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा फिर दूसरे कोर्ट में आए। कब आपकी शादी हुई थी? 2010 में। उस टाइम कितनी पढ़ी थी? क्या हुआ? इंटर पास थी। आगे की पढ़ाई कैसे करी? हमने करवाई। हमने इसको बाद में पढ़वाया, 3 साल तक स्कूल में गई। उसके बाद में कोचिंग वोचिंग करवाई, फार्म वार्म डाला, उसको भी हम लेके जाते रहे। जहाँ पे वो होता रहा उसको मैं कराते पूरा करके आए। फिर इधर जो है जब नौकरी मिल गई, उसके बाद में हमको जो है कोई हमको एलू नहीं समझा मेरी। कब नौकरी लगी थी? 2016 में। 16 के बाद क्या घटना घटी तुम्हारे साथ? घटना ये घटी कि वो बोले हम 3 साल के लिए बोले हमको 3 साल तक छुट्टी नहीं मिलेगी। हमको बाहर को छुट्टी नहीं मिलेगी, तो 3 साल तक छुट्टी बोलती है हमको। रोज महीने 2 महीने में छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी जल्दी, तो हमका कोई बात नहीं है। तो उसके बाद में जब छुट्टी में हम बोले अभी 3 साल हो गए, अभी छुट्टी तुमको नहीं मिलती, उसके बाद में हमको जो है मुकदमा डाल दिया हमारे ऊपर। उनके पिताजी माता ने करके हमारे ऊपर मुकदमा डलवा दिया। आज क्या स्थिति है? आज वो क्या कर रही है? वो भी ड्यूटी पे है, पुलिस में है। अब हमको वहाँ पे जब कोई फ़ोन वोन नहीं करने देती है, करते हैं तो फिर गुस्सा आती है बहुत। क्या जो है एंगेजमेंट भी कर ली है? हाँ, एंगेजमेंट कर लिया है, शादी करने का पूरा विचार हो चुका उसका। आगे की क्या रणनीति है तुम्हारी? किस तरीके से क्या करोगे? अब यही करना है इसको। वो आएगी तो ठीक है, नहीं आ रही है तो उसको कुछ तो होना चाहिए ना उसके लिए। अभी भी
प्रशासन से गुहार कर रहे हो कि वो तुम्हारी पत्नी तुमको वापस दिलाए? हाँ बिल्कुल, हम यही चाह रहे हैं क्या चाह रहे हो? कि पत्नी मेरी आ जाए तो अच्छी बात है। अभी एक ज्योति मौर्य का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब उन्नाव में ज्योति मौर्य पार्ट 2 का मामला पुलिस को परेशान करने लगा। पीड़ित पति की गुहार पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन दरअसल कानून की जद इस बेवफाई तक आते आते बेअसर हो जाती है। यही वजह है कि पुलिस वालों के पास सिवाय आश्वासन के कुछ बचा नहीं है। थाना अचलगंज क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर के बताया गया कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी पत्नी जॉब में नहीं थी। उन्होंने जो है उनको पढ़ाया और आज वो कहीं जॉब में हैं और उनके द्वारा बिना उनको बताए किसी शादी कर रही हैं और न्यायालय में उनके लिए अलगाव के लिए उन्होंने वहाँ पे वाद भी दाखिल किया हुआ है। उनका कहना है कि अभी चूँकि न्यायालय से मामला नियोजित नहीं हुआ है, इस बीच वो शादी कर रही हैं, इस संबंध में जांच कराया जा रहा है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ज्योति मौर्य का मुद्दा यूं ही तूल नहीं पकड़ा। ज्योति मौर्य का विवाद सुर्खियों में आने के बाद अब एक एक करके तमाम पीड़ित अपनी बात कहने का जोखिम उठाने को तैयार हो गए हैं। लेकिन दरअसल अलग अलग घटनाओं में जो एक सिमिलैरिटी नजर आती है वो ये है कि समाज में आज भी ज्योति मौर्य की कमी नहीं है। समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।